किसी का कोई भूकंप के मामले में कोई क्वेश्चन तो कोई क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तो हमें क्या करना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन यदि आपके माइंड दिमाग में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा इसके साथ साथ एक एयर प्रिकॉशन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी। वो इसलिए जानकारी दी है एयर प्रिकॉशन की क्योंकि कुछ लोग इसमें नोटबुक भी आपका सिर का बचाव करे। बैठे हो एक घुटनों के बल बैठेंगे और घुटनों के बल अपने गर्दन को, ऐसा नहीं घुटनों के बल। हाँ अभी ये नए आए हमारे यहाँ, मेरा ग्रुप लग गया। अरे सर बोला वज्रासन। मैंने अपने सिर को हर हाथ में चोटी धोने पे बचा। आगे बताओ ये अपने सिर को कवर करके नोटबुक ले लो, नोटबुक देखो किसी को देख के उठा लो। एक घुटनों के बल बैठेंगे और घुटने के मध्य अपने सिर को घुसा लेंगे। नीचे गर्दन नीचे करो, घुटनों के मध्य कर लीजिए। ये आपकी भूकंप आपदा से बचाव की सेंटर। जो बीच मैदान में आप बाहर भी जाएंगे वहां पर भी यही सेंटर लेनी है आपको बैठकर। कब तक लेनी है? जब तक कि भूकंप के झटके जाने महसूस नहीं हो जाते आप, यानी कि भूकंप के झटके नहीं चले जाते तब तक यही सेंटर लेकर रखें। लीजिए मैडम, आप लीजिए। हेलो आइए मैम, आप ही लोगों से कराएंगे क्योंकि आप लोगों को बच्चों को भी बताना है। पीछे से आप आ जाए, इस साइड में चेहरा रखिए। आप उधर नहीं बैठ के बताओ, नहीं आप बैठो, आप बैठ के बताइए।
देखिए सिर को अपने घुटने के मध्य देना है, जितना भी है। पीछे से दिखाई दे रहा है आपको? आप आइए, आप उधर से आइए। हाँ, आप इधर आइए प्लीज। आप बैठो, मैडम आप भी बैठो। आइए आप पीछे से आएंगे, कॉर्नर में जो बैठे हैं, कॉर्नर में पीछे। हेलो, आप आइए उधर ही पीछे की। मैडम सिर को अपने घुटनों के मध्य दीजिए, ऊपर नहीं देखना है। यदि नोटबुक भी नहीं है, देखिए एक चीज और है, उपाय है आपके ये हाथ ये ऐसा रखिए और अपने पीछे की साइड में इसलिए रखते हैं कि आपका जो सिर है गर्दन के मध्य आना चाहिए, गर्दन के मध्य आना चाहिए, पीछे की साइड। हाथ खुले रखिए, खुले बनाइए, ये भी बचा हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप जो चोट लगेगी वो आपके हाथ पर लगे, आपका सिर तो बचेगा। हो गया, पीछे हो गया, बैठिए। नरेंद्र आइए, टेबल के नीचे मजबूत फर्नीचर का हमारे भवन का कॉर्नर है। घर के अंदर आपके तकिए भी होंगे, कुछ ना कुछ वस्तु मिलेगी, दरी भी होगी, तब भी आप वहां अपने सिर को कवर कर दिए वहां बैठ सकते हैं। अब भवन के अंदर जो मजबूत पुरानी टेबल होती थी, जैसे ये है, प्लास्टिक नहीं है, इसके नीचे कैसे बैठेंगे? देखिए इसका एक नियम है, ड्रॉ कवर एंड होल्ड अप। क्या है? ड्रॉ कवर एंड होल्ड अप। गिरो, झुको और पकड़ो। ये एक हाथ से अपने टेबल के पैर भी पकड़ेंगे, क्योंकि जब पृथ्वी वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने पर क्या होगा, टेबल आगे हो जाएगी। यदि ये पैर को नहीं पकड़ेंगे तो उनका सिर नग्न अवस्था में आ जाता है, और नग्न अवस्था में आने पर आपका सिर फिर छोटी होगा। तो ऐसे में जब ये पैर को पकड़ेंगे तो टेबल भी आगे पीछे खिसकने के साथ साथ आप भी आगे पीछे रहोगे। तो ये इसका नियम क्या होता है? ड्रॉ कवर एंड होल्ड अप। ड्रॉ कवर एंड होल्ड अप। आलो नरेंद्र पारा, आइए मैडम आप आ जाओ, बताइए टेबल के नीचे कैसे चलना है? आइए आइए, कोई बात नहीं। ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी आपको कहीं और, हमारा विभाग ही है जो देता है इस ट्रेनिंग को। भाई स्कूल में चला जा, मैं मीटिंग में हूं आज ट्रेनिंग। और अपने आप को टेबल के अंदर ले लीजिए, स्कूल में चला जा, स्कूल में इसके अंदर दो भी बैठ सकते हैं। मैं ट्रेनिंग में हूं आज, मैं स्कूल में नहीं हूं। क्योंकि ये कब की स्थिति है, जब आपके घर के बाहर मैदान नहीं है, आप कॉर्नर के आसपास में आपकी क्लास की विंडो है। आज 12 और भूकंप का जो झटका था, वो जो झटका है 35 से 40 सेकंड आपका समय निकल चुका है। भूकंप जब से झटके शुरू हो गए तो मिट्टी पूरा शुरू हो जाती है, तब आपको ये सेंटर लेना है और एक कॉर्नर में सेंटर ले लीजिए। मजबूत हमेशा से नीचे टेबल के नीचे सेंटर ले लीजिए। जो भवन की छत है सीधे ऊपर तो गिरेगी, इसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है, जो उसके नीचे व्यक्ति सेंटर लिए हुए है, वो सेफ बचेगा, बशर्ते भवन मलबे में तब्दील हो जाता है, तभी वो सुरक्षित रहेगा। उसको जीवित रहने के लिए वायु भी मिलती रहेगी मलबे के मध्य। पीछे से आओ, आते रहो, अपनी मर्जी से ही आते रहो। आइए प्लीज मैडम आप आ इसके नीचे आ जाओ, दोनों मैडम आ जाओ, दोनों को चाहिए देखो। आइए तो आप क्या करो, 10 लोग आएंगे इसे करने कि मैम हम करेंगे, हम करके दिखाते हैं। आइए आप क्या करो, आप दोनों आ जाओ, पीछे तो सामने पीछे आ जाओ, आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ। चलो मैडम देखिए, जब तक आपको लगता है मैडम आप क्या करो, मैडम आ जाओ, बहुत है, आप आ जाओ, निकाल ली मैंने। आप पैर पकड़ना है, इधर से पैर पकड़ना है, टेबल का पैर पकड़ना है, इस साइड में चेहरा करो, इस साइड में चेहरा, देखिए टेबल का पैर पकड़ना है। चलिए ठीक है, ऐसे टेबल के पैर को पकड़ना है, एक हाथ से अपने सिर को कवर करना है किसी भी वस्तु से। चलिए 12, चलिए
ये दीदी मैं केवल इतना बेसिक होता है कॉर्नर्स जो होते हैं ना मैंने कोई सीढ़ी लगाने का चार खोले होते हैं ना तो कॉर्नर्स पे भी अपना सीढ़ी लगा के बैठ जाए कोनों पे कभी बलवा नहीं करता है आप कोनों पे सुरक्षित रहिए सबसे पहले कोना ही बताया है वैसे तो बाहर जाने की कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है समय नहीं है मेरा कहने का मतलब है जो आपने प्लान बनाया प्लान के अकॉर्डिंग हमको काम करना है यदि भवन के बाहर मैदान है और आपको महसूस हो जाता है कि भूकंप के झटके आने शुरू हो जाते हैं तो आप भवन को खाली करके बाहर मैदान में सुरक्षित स्थान लीजिए जो सुरक्षित स्थान आप लोगों को बताया गया और भागते हुए क्या करना है मैडम आप बताओ क्या करना है जब आप भागेंगे हमें क्या सेंटर लेंगे भागते हुए तो सेंटर लेना बताया गया बताइए जब हमें घर से मैदान में जाना है तो हमें क्या सेंटर लेना हाँ सिर को कवर करना है किसी भी वस्तु से कवर कर लीजिए सबसे पहला तो अगर मैदान है तो आपको मैदान में ही जाना है ठीक है समझ गए यदि मैदान है और आपका समय खत्म हो चुका है वो पीछे का कितने 40 सेकंड और आप थर्ड फ्लोर पर हैं थर्ड फ्लोर पर सुनिए प्लीज हेलो पीछे बातें नहीं हेलो पीछे बातें रहेंगे यार आपको बताया जा रहा आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग अपना बचाव करते हुए अपने बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों को भी बचा ले जाएंगे क्योंकि हम आपको बीच में ऐसी जानकारी देंगे कि जो कारगर आप लोगों के बड़े काम की चीजें मैं इस सब्जेक्ट को बंद करके एक चीज और बताता हूँ वो छोटा सा काम था देखिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रूप में आप कैसे काम करें आप घर में खाना बना रहे हो जैसे टाइम उस दौरान आप चूल्हे को अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे की तरफ खिसका दें ये बहुत हद से हुए इस तरह से क्या होता है जो रेगुलेटर से पाइप चूल्हे में लगा हुआ होता है वो हल्का सा कभी कभी लूज हो जाता है ये क्लिप पीला है या नहीं लगा हुआ तो ऐसे में उस गैस पाइप से गैस बाहर आना शुरू हो जाता है जब उस पाइप से गहरा गैस बाहर आना शुरू हो जाता है चूल्हा जला हुआ है ये है आपका तो वो गैस आप पकड़ लेती है और आपका पूरा किचन में आगे आप फैल जाती है तो ऐसे में आप लोगों को बस क्या करना है पहले कोई भी पुरुष बताइए बताइए एक मिनट सर जितने जल्दी संभव हो सके अपना तरीकों से देखते हुए अपने हाथ को बचाते हुए सबसे पहले आपको रेगुलेटर को ऑफ करने की कोशिश करना है क्लैपिंग करिए आप ये अच्छा जवाब था आपका देखिए सबसे पहले हमें जहाँ से गैस आ रही है उसको यदि हम बंद कर देंगे तो वो आगे नहीं रहेगी गैस की गैस तो बंद हो गई गैस की आग तो बंद हो गई उसके बाद वहां जो वस्तुओं में आने लगी आप उसको पीट करके पानी से बुझा लीजिए वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का काम होता है वह नहीं हुआ यदि वही व्यक्ति या महिला वहां डर के कारण बाहर भाग रहे होता है महिलाएं बहुत डरती है बाहर भाग आती है यदि आपने रेगुलेटर बंद कर दिया तो आपके घर का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा आप बिल्कुल सेफ बचेंगे और यदि बाहर आ जाते हैं तो जान माल का नुकसान भी होगा प्रॉपर्टी का नुकसान भी होगा तो ऐसे में यदि वो महिला बाहर भाग आती है तो वो आपका काम बड़ा हो जाता है वहां बड़ी आग बन जाता है तो तब क्या करना है वहां पर यदि आप लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का काम जानते हैं रेगुलेटर का आपने बंद ही कर दिया बाई चांस से एक महिला ने उस रेगुलेटर को बंद ही नहीं किया एक बंद ही नहीं किया और वो बाहर भाग आती है और आप वहां पर रहते हो तब आप क्या करेंगे सही है ये भी अच्छा आपका जवाब भी सही है ये देखिए यदि किचन में थोड़ा सा आपको क्या करना है मैंने एक चीज और बताई झुकना झुकते भी जाना है नीचे की तरफ जाना है क्योंकि आग फैल रही है और यदि आपने ये काम कर दिया जो आपने बताया वो काम कर दीजिए तो आपकी आग बुझ जाए हाँ यदि वहां पर कोई नहीं आता है उसके थोड़ा सा स्टेप के बाद वहां आगे आग फैल जाती है तब आप उस आग को कवर नहीं करेंगे यदि मैं गैसों का मामला भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गैसों का मामला अलग है एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रूप में कैसे काम करें आप बताइए जब एक बार मैं किसी स्थान से गुजर रहा था
तो मैंने वहाँ देखा कि जो गैस की भट्टी होती है उस पे खाना बनाया जा रहा था, एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था उस पे। तो जब भट्टी पे खाना बनना होता है तो जो जिस जगह पाइप लगा होता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो पाइप जो है फूल जाता है। और अगर वो प्लास्टिक का या पीवीसी का पाइप है वो तो बहुत ही खतरनाक डेंजरस है, रबड़ का ही पाइप होना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरे ही सामने वो पाइप उसमें से निकला और वो ऐसे बाहर हो गया और उसमें आग उसने पकड़ ली। अब वे जो वहां पर लोग काम कर रहे थे उनके हाथ पैर फूल गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक आदमी ने उसे पाइप को पकड़ा, वहां पानी का एक टैप रखी थी उसमें डुबो दिया है, लेकिन वो उससे कहाँ रुकने वाली थी। आप गैस की जो आग है जब एक बार पकड़ ले पानी से थोड़ी रुक रही। तो मैंने जो वो सीन देखा मैं तुरंत वहां रुक गया। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, रेगुलेटर को ढीला करो, क्योंकि वो जो ऐसे खोल के टाइट करने वाला रेगुलेटर था उसमें। मैंने कहा रेगुलेटर को ढीला करो, लेकिन वो उल्टा उसे और टाइट ही कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए उल्टा ही कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उस बात को बार बार बोलना शुरू कर दिया, भाई इसे टाइट ना करो, इसे ढीला करो, भाई इसे टाइट ना करो, इसे ढीला करो। बहुत देर बाद उनकी बात समझ में आई, तब उन्होंने उसे ढीला किया। तब वो गैस का जो वो है प्रेशर वो बंद हुआ, तब जाके बच गई। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। देखिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब जैसे कि आपने बताया पाइप से आग फैलना शुरू हो गई, पाइप निकल चुका था, तो आप जो है जो पाइप है, पाइप से जो आपका लेवल है वो कम से कम 2 से 3 इंच आगे होता है। पाइप को आप पकड़ते हुए पीछे की साइड से आगे पाइप को पकड़ते हुए आप अपने उंगली से उसको बंद कर सकते हैं। आग बंद जो हो जाती है तब आप रेगुलेटर को कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। पानी से आग नहीं बुझी, वो पानी से आग नहीं बुझी। पाइप में अगर निकल चुका था तो उस पाइप से आप अंगूठा रखते हुए उसको दबा सकते थे, क्योंकि आपका जो लेवल है वो 2 से 3 इंच आगे होता है। पाइप के बराबर में आग नहीं होती, क्योंकि वहां ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जलने के लिए जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो होना चाहिए। तो जब उसको आप दबा देंगे घर भी बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगी, तो वो आग बुझ जाएगी, भले ही आगे आग लग रही। तो यदि आप ये भी कर लेते हैं और रेगुलेटर को बंद कर दीजिए उसके बाद, तो ये भी काम आप लोगों के लिए अच्छा है। फिर गैस का तो हम अलग ही बताएंगे या फायर ब्रिगेड वाले बताएंगे जो भी है, या हम मौका लगा तो हम लोग भी आप लोगों को एक छोटा सा इसमें बता देंगे। तो हम बात करेंगे अपने पुराने ऊपर, क्योंकि जब अभी हमने गैसों का अभी आपको पूरा बताया नहीं है, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप लोगों का कोई और सवाल हो किसी का, आप संतुष्ट हो गया? हाँ नहीं ठीक है। यदि यदि ये भी ना करते, यदि आप पाइप पर भी हाथ रख लेते तब भी हो जाता। गैस पाइपलाइन आजकल चल रही है और गैस की सप्लाई पाइपलाइन से होती है बिना सिलेंडर के, तो अगर उसमें हो जाता है तो देखिए पाइपलाइन में वाल होती है जगह जगह, वो सेफ्टी वाल होती है, तो वो यदि फैल भी नहीं तो दूसरी जगह बंद हो जाती है। उसमें अच्छा बना सेफ्टी का सिस्टम दिया गया। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर, जो गैस पाइपलाइन है उसमें बड़ा अच्छा सेफ्टी का सिस्टम है, वो बड़ी सेफ्टी के साथ स्थापित, क्योंकि अगर वो लग भी गई तो सेकंड वाल तक आ जाते हैं, वो बंद हो जाते। चलिए ठीक है, भूकंप के चैप्टर पर चलते हैं। हमने सबसे पहले बताया था किसी स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वहाँ पर खुला, किसी विद्यालय में बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और खुला स्थान भी कम है। तो ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि टेबल के नीचे जा सकते हैं, कॉर्नर्स में जा सकते हैं, बट फिर भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मैक्सिमम और क्या किया जा सकता है बच्चों को? हम अगर ड्रिल कराएंगे सर तो उसमें हम क्या बता सकते हैं बच्चों को? क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ में भगदड़ बचने की पूरी संभावना है और मे बी कि भूकंप से ज्यादा हानि ना हो तो भगदड़ से ज्यादा हानि हो सकती है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए सर? बच्चों के सामने वो होती है डेस्क, डेस्क है स्कूल में बच्चों के सामने, उस डेस्क के नीचे ही ये सेंसर लेकर रखते हैं। यही सबसे अच्छा उपाय है प्रिकॉशन बच्चों की, क्योंकि बाहर आजकल मैदान भी नहीं है, स्कूल के बाहर मैदान भी नहीं होता है, और स्कूल में आपके कॉर्नर भी जगह नहीं होंगे, कॉर्नर भी 3, 4, 5 और 4 होंगे, तो वहां पर भी बच्चे सेंटर ले सकते हैं। बाकी बच्चे यदि बाहर कोई स्थान नहीं है तो आप के जो बच्चे हैं वहाँ स्कूल के, वो जो सामने टेबल होती है उसी के नीचे सेंटर में
अपने सिर को जरूर कवर करेंगे बैक वेब से, और एक हाथ से वो टेबल के पैर को पकड़ेंगे और एक हाथ से सिर को कवर करते हुए वही सेंटर देंगे, वही उनके लिए सुरक्षित उपाय है। सर मैडम ने जैसे भी ये सवाल पूछा, इसमें एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ। जिन स्कूलों में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बच्चों की, उन स्कूलों में इमरजेंसी गेट जरूर लगवा दें, ताकि इस तरह की परिस्थिति में मेन गेट से निकलने की बजाय आप कुछ बच्चों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकालें। देखो एवैक्यूएशन ड्रिल में आजकल जो मैप पास होते हैं स्कूल के हो या भवन के हो, उनमें इमरजेंसी का तो सुविधा दी गई है, क्योंकि यदि गेट 2 है वो भी कम पड़ जाते हैं, इमरजेंसी गेट भी होना अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे जब भूकंप आता है रुकते नहीं है, भगदड़ करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी एवैक्यूएशन ड्रिल कराएं। सब लोग कहेंगे कि एवैक्यूएशन ड्रिल अपने को स्कूलों में जाकर, बिल्कुल हम बताएंगे कैसे हो। जब कभी आपको झटके महसूस हो जाते हैं तो एवैक्यूएट करा दीजिए पुलिस स्कूल, ठीक है। बाहर आप लोगों ने सेंटर ले, मान लीजिए मैदान नहीं है तो अंदर भवन के कॉर्नर में सेंटर ले लीजिए, टेबल के नीचे सेंटर दे दीजिए। जो सेकंड फ्लोर से ऊपर के लोग हैं उनको नीचे नहीं आना है, क्योंकि नीचे आने में उनको 35 से 40 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में प्लान एवरेज सीढ़ियों पर उनको घेर लेंगे, मतलब उड़ते हुए मन में उनको लगे। ऐसे में कुछ छोटे लोग हैं, उनको ऊपर नीचे नहीं आना है, उनको क्या करना है, भवन के कोनों में या टेबल के नीचे या कोई भी उन्होंने सुरक्षा उपाय बना रखे होंगे उनके उन्हीं में उनको सेंटर देना है। एक जगह रोकना है जहाँ विद्युत के पोल नहीं, विद्युत के तार ना, ऐसी जगह रोकते हुए आप गाड़ी में ही बैठे रहिए जब तक कि भूकंप के झटके चले नहीं जाते। यदि आपके सामने पुल है तो आपको पुल पार नहीं करना है, गाड़ी से पहले रोकनी है। यदि आप पुल के ऊपर हैं तो पुल पार करके गाड़ी को रोकें, पुल पार करके गाड़ी को पार करें। पुल बड़ी जल्दी क्षतिग्रस्त होते हैं, तो ये चीजें हैं। और जहाँ बच्चे बड़ी मात्रा में हैं और बाहर मैदान भी नहीं है तो आपके सामने जो भी डेस्क है उसी के सामने उनके लिए नहीं सेंटर लेना सुरक्षात्मक उपाय बताया गया। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी जगह ऐसे समय में भूकंप आए हैं जब तलाश चल रही होती है। भुज में भूकंप आया लगभग 11 बजे के आसपास, उस समय स्कूल भी था, हालांकि उस दिन राष्ट्रीय पर्व था, बाहर थे बच्चे, परंतु ऐसे वक्त में मान लीजिए क्लास नहीं होते तो क्या करते। तो यही आप लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपाय माने गए। और कुछ किसी का कोई सवाल? इतना आप लोग कर लेंगे, क्योंकि जो हमने प्लान में बताया, यदि आप प्लान करेंगे, प्लान बनाएंगे अपने घर की या स्कूल की, जहाँ भी आप रहते हैं या जहाँ भी काम करते हैं, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं आपका माइंड मेकअप होता है। और जब माइंड मेकअप होता है तो वही आपके दिमाग में रहता है कि हमें यहाँ सेंटर लेना है। और कैसे सेंटर लेना है, हमें सिर्फ और गर्दन को बचा कर रखना है, किसी भी आवरण से आप बचा कर रखना। दरवाजे के नीचे खड़ा नहीं होना है। क्यों नहीं खड़ा होना है? क्योंकि दरवाजे भी बड़ी जल्दी क्षतिग्रस्त हो। खिड़कियों के आसपास कांच की जो विंडो है उनके आसपास खड़े नहीं होना। ये आपके लिए भूकंप के दौरान जो सुरक्षा है ये आपको ज्यादा हम नहीं बताएंगे, बहुत ही कम बताए हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले। यहाँ का कोई किसी का सवाल हो, किसी की बारी हो?